किसी भी टाइप ऑफ राइटिंग में इमेजरी उस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को कहते हैं जो ह्यूमन सेंसेस को इन्वॉल्व करती है, राइट। जैसे इमेजरी का नाम लेते ही जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे पोइट्स ध्यान में आते हैं, जिनकी पोएम्स में ऐसी लैंग्वेज है जिनमें सेंसेस इवोक होते हैं। जॉन कीट्स की पोएम्स में तो सबसे ज़्यादा जो हैं सेंसेस ऑफ टच, मूवमेंट, हेयरिंग, दीज आर इंगेज्ड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है आफ्टर एप्पल पिकिंग, उसमें इमेजरी जो है वो इसी सेंस में है। आई कोट, आई फील द लैडर स्वे एज द बाउज बेंड and I keep hearing from the cellar bin the rumbling sound of load on load of apples coming in। तो जब आप ऐसी लैंग्वेज देखते हैं, पढ़ते हैं, सो यू ऑब्ज़र्व सो मच, एक मेंटल पिक्चर बनती है आपके सामने उस पर्टिकुलर सीन की जो डिस्क्राइब किया गया है। तो इमेजरी में देखो, इस वर्ड को देखो तो इसमें एक वर्ड इमेज है, लेकिन इसका सिर्फ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज से इसका रेफरेंस नहीं है कि वो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज जो सिर्फ साइट, देखने की सेंस को अपील करे। इमेजरी में वो सारी सेंसेस हैं, साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच, स्मेल, जो कि अपील होती है। जैसे मैंने जॉन कीट्स की पोइट्री की बात की अभी, वो इन्हीं सभी सेंसेस को अपील करती है। सो बहुत सारी ऐसी, जो मैं बार बार क्लास में भी बात करती हूँ फिगरेटिव लैंग्वेज की। फिगरेटिव लैंग्वेज जो है, मेटाफर, सिमिली, ये सब कुछ कहाँ से आप देखते हैं? इमेजरी तो आप देखते हैं। इमेजरी जो है वो कई बार हम देखते हैं कि उसमें ऐसी मेंटल पिक्चर्स हमारे सामने क्रिएट की जाती हैं कि फिगरेटिव लैंग्वेज अलग हिस्सा बन जाता है और इमेजरी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो बहुत सारे तरीके की जो है इमेजरी होती है। जैसे मैंने कहा साइट, तो वो विजुअल हो गई, विजुअल इमेजरी। हियरिंग से ऑडिटरी हो गई, AUDITORY। स्मेल से ऑल्फैक्टरी इमेजरी हो गई, टेस्ट से गस्टेटरी इमेजरी, और टच से टेक्टाइल इमेजरी। तो ये जो है जब हम पोएम्स में देखते हैं तो दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इमेजरी और फिगरेटिव लैंग्वेज। क्योंकि जब आप देखो, पहले तो फिगरेटिव लैंग्वेज जो है वो क्या है? फिगरेटिव लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जो मीनिंग क्रिएट करती है, वो मीनिंग जो लिटरल इंटरप्रिटेशन से अलग है। कौन सा लिटरल इंटरप्रिटेशन? शब्दों का जो शाब्दिक मीनिंग है एक, उससे अलग जो लैंग्वेज है। देखो, जैसे हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, यू आर माई सनशाइन, ये मेटाफर है, ठीक है। ये एक्चुअल में तो हम ये तो नहीं कह रहे कि तुम सूर्य की रोशनी, तुम सूर्य की किरण हो मेरे लिए। हम यहाँ पे कुछ जो पर्सन है जिसके लिए हम कह रहे हैं उसको रिलेट कर रहे हैं सनशाइन से। दैट यू वांट टू कन्वे दैट आई फील वार्म, कंफर्टेबल एंड हैप्पी। you are telling it to the listener। तो इमेजरी हमने कहा कि कई बार फिगरेटिव लैंग्वेज से अलग है, ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। हम फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ करते हैं उस इमेज को, उस मेंटल इमेज को क्लियर करने के लिए। जैसे मैंने अभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो लाइंस कोट की थी, आई फील द लैडर स्वे एज द बाउज बेंड एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेलर बिन द रम्बलिंग साउंड ऑफ लोड ऑन लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन। तो अगर तुम लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हो तो ये लाइंस में बहुत पावरफुल इमेजरी है। तुम्हारे सामने वो स्वेइंग लैडर फील हो सकती है तुम्हें, बोज जो बेंड हो रही हैं, रम्बलिंग जो साउंड है एप्पल्स की, उस सेलर बिन में जा रहे हैं वो एप्पल्स। ये सब कुछ इमेजरी की बदौलत है ना कि आप ये सब महसूस कर पा रहे हैं, एज इफ़ द सीन इज़ लेड इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा, फिर साथ के साथ ये लिटरल भी है। हर एक शब्द जो है, एवरी वर्ड मीन्स एग्जैक्टली व्हाट इट टिपिकली मीन्स। तो इसका मतलब ये जो लाइंस हम पढ़ रहे हैं अभी, इनमें तो कोई फिगरेटिव लैंग्वेज नहीं है, ये तो क्लियर कट इमेजरी है।
तो ये तो एक बात हो गई. सो दैट डजंट मीन कि अगर इमेजरी है उसमें कोई फिगरेटिव लैंग्वेज नहीं यूज़ हो सकती है ना. उसमें तुम फिगरेटिव बना सकते थे. अगर तुम कहो द एप्पल्स रम्बल्ड इनटू द सैंडलर बिन लाइक अ स्टैम्पीड ऑफ बफलो. बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो उनकी जो भागने की और आपस में स्ट्राइक करने की आवाज़ है. तो यहाँ तुमने दोनों चीज़ें यूज़ कर ली, इमेजरी भी और फिगरेटिव लैंग्वेज भी. और जो इमेजरी होती है वो सिर्फ पोएम्स में ही नहीं होती, ये फिक्शन नॉन फिक्शन सब में होती है. एसेज, ड्रामा, पोएट्री. तो अब हम देखें कि राइटर्स क्यों यूज़ करते हैं इमेजरी. सबसे पहली बात, रीडर्स एंगेज होते हैं, है ना. उसकी रीडर की एक इमेजिनेशन है जो कि बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है जो इमेजरी है. और सबसे बड़ी बात जो हम देख रहे हैं कि जो सीन है ना वो पूरा सेट हो जाता है, लाइक अ पर्सन इज़ वॉचिंग समथिंग, और वो कम्युनिकेट करता है रीडर को. और जो पहले भी हमने कहा कि इमेजरी जो है वो उस दुनिया को भी डिस्क्राइब करती है, कुछ सिंबॉलिक मीनिंग्स भी इस्टेब्लिश करती है. जो उस टेक्स्ट का जिसको पढ़ रहे हैं उसका प्रभाव जो है वो और ज़्यादा डीपन हो जाता है. ठीक है. कुछ सिंबलिज़म जैसे मैं बात कर रही हूँ वो सिंपल आपके सामने एक लैंडस्केप हो सकता है, वेदर की डिस्क्रिप्शन हो सकती है, लेकिन उसका एक इनर मीनिंग भी हो सकता है जो सिंबलिज़म है, जिससे वो डीप और कॉम्प्लेक्स हो जाता है.